हाय एवरीवन, मैं हूं विवेक सिंह, फ्यूचर IITian पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग अपने प्रोबेबिलिटी का सेकंड क्लास कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पहली क्लास में हमने ऑलरेडी आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट और सैम्पल स्पेस के बारे में बता रखा है। तो आज की क्लास में, जैसा कि हमने आपको कहा भी था पिछली क्लास में, कि आज हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे अपने इवेंट्स के बारे में। टाइप्स ऑफ इवेंट्स क्या होता है, क्या क्या सीखेंगे आज की क्लास में, हम आपको बता देते हैं। और बच्चों, एक चीज़ मैं और बता दूं, आज की जो क्लास है वो आपका थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, तो आप बोर मत होइएगा, क्योंकि अगर यहाँ बोर हो जाएंगे तो फिर आपको टॉपिक बोर कर देगा। अगली क्लास से आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो ये क्लास एकदम अच्छे से करिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें लिंक्ड हैं, कनेक्टेड हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को ज़रूर देखें। अगर आप कुछ नोट नहीं कर सकते हैं तो आराम से आप सुन लें, क्योंकि देखिए क्लासेस कंटिन्यूएशन में हैं और अगली जो क्लास है वो इसी से रिलेटेड है। उसके जो नेक्स्ट क्लास है वो इसके कंसेप्ट हम पूरा इंटायर टॉपिक में आपका यूज़ करेंगे। तो इसीलिए जैसे कई बच्चों को लगता है कि यार ये तो थ्योरेटिकल टॉपिक पढ़ा रहे हैं, आज के टॉक करने से कोई यही ना बच्चों के आप लोगों की गड़बड़ हो जाती है। मैं शुरू से ही बोलता हूँ कि या तो देखिए तो पूरा देखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो और आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो देखो बच्चों, मैं कह रहा था कि आज की क्लास में मैं क्या बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं इवेंट बताऊंगा, है ना। पीछे क्या लिखा है अभी उसको इग्नोर करिए, आप हमको देखिए। इवेंट्स बताएंगे, फिर टाइप्स ऑफ इवेंट में सिंपल इवेंट, कंपाउंड इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट्स, श्योर इवेंट्स, एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ये सारी चीज़ें आज बता देंगे। उसके बाद ऑपरेशन इवेंट्स में ए और बी, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, सारी चीज़ें आज कर लिया जाएगा। फिर जब अगली क्लास में मिलेंगे तो डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी से काउंट करेंगे। लेकिन आज की बच्चों क्लास थ्योरेटिकल है, तो प्लीज़ कंसंट्रेट ऑन दिस क्लास। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने लास्ट क्लास में रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ लिया था, और कलेक्शन ऑफ आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट को क्या बोल रहे थे, सैम्पल स्पेस, उसके एलिमेंट्स को सैम्पल पॉइंट। तो हमने कहा भी था कि सैम्पल स्पेस बेसिकली प्रोबेबिलिटी में यूनिवर्सल सेट की तरह बिहेव करता है, और उस सेट के जो सबसेट होंगे उसी को कहा जाता है इवेंट। मतलब एनी सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस इज़ नोन एज इवेंट। तो वही मैंने लिखा है, एनी सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस इज़ कॉल्ड एन इवेंट। अब मान लीजिए कि अपने पास हमने कई सारे पिछले क्लास में एग्जांपल दिए थे कि एक कॉइन को आप 2 बार टॉस करते हैं, टॉसिंग ए कॉइन 2 टाइम्स। तो हम लोगों को मालूम है आउटकम्स 4 आएंगे, HH, HT, TH, TT। अब ये डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स हम लोगों को क्या होगा, प्रोबेबिलिटी में आगे इवेंट्स को डिफ़ाइन करने के वेरियस वेज होंगे। यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग सबसेट लिखेंगे और फिर उसके आगे चल के प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स में अभी हमने ये फिलिंग द ब्लैंक्स रखा है, आप इत्मीनान से पहले यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, ये अपने से नोट कर लीजिए। अब ये क्या है कि हम आपका समय बचाने के लिए पहले से नोट कर रखे हैं, तो मैं एक ही करके बताता हूँ। तो सैम्पल स्पेस तो हमने यहाँ लिख दिया। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स में लिखा है नंबर ऑफ हेड इज़ एग्जैक्टली 2। बच्चों, एग्जैक्टली, एट मोस्ट, एट लीस्ट, ये सब प्रोबेबिलिटी के बहुत फ्रीक्वेंट टर्म हैं, या PNC के। तो एक चीज़ ध्यान रखना, एग्जैक्टली मतलब एग्जैक्टली हुबहू सेम नंबर। जब भी एट लीस्ट आए ना या मिनिमम आए तो आप उनको एग्जैक्टली में ब्रेक कर देना। जैसे मिनिमम 1 कह दिया तो मिनिमम 1, आइदर 1 और 2 और 3, इस तरह से ऊपर बढ़ जाएंगे, जैसा कि हमने PNC में भी आपको हिंट दिया था। और अगर एट मोस्ट है मतलब मैक्सिमम, अपर बाउंड फिक्स कर रखा है, तो उससे नीचे आएंगे। तो ये एग्जैक्टली को, एट लीस्ट, एट मोस्ट को आप जो भी है एग्जैक्टली में कन्वर्ट करिएगा। जैसे एग्जैक्टली तो एग्जैक्ट रहेगा ही, एट लीस्ट और एट मोस्ट को भी हम लोग उसी नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको नंबर ऑफ हेड चाहिए एग्जैक्टली 2, मतलब आपको 2 हेड चाहिए। तो 2 हेड इसमें कहाँ है, तो आप कहोगे यहाँ पे हैं। तो इस सबसेट को ऐसे लिख दिया जाएगा, HH। फिर आपसे कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ टेल इज़ एट लीस्ट 1, मतलब मिनिमम 1 टेल चाहिए। तो ये है, ये तीनों आइदर 1 टेल और 2 टेल। तो यहाँ लिखेंगे HT, आप चाहें तो ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, और TT। आप कह रहे हैं नंबर ऑफ हेड इज़ एट मोस्ट 1, अधिकतम 1 हेड चाहिए। तो आइदर 0 हेड और 1 हेड। तो आइदर 0 हेड में ये आएगा, 1 हेड में ये दोनों आएंगे। तो ये हमने लिख दिया HT, TH और TT। फिर क्या लिखा है, सेकंड टॉस इज़ नॉट हेड। जो अपना सेकंड टॉस है, जो कॉइन को 2 बार टॉस किए थे, तो पहला टॉस और सेकंड टॉस होगा ना, तो आपका हेड नहीं चाहिए। मतलब क्या चाहिए भाई, हेड नहीं चाहिए तो क्या चाहिए,
क्या चाहिए, तो कहोगे कि टेल चाहिए। तो सेकंड में टेल, ये देखो 2 जगह आ रहा है तो इसको लिख दिया जाएगा। तो ये हम लोग लिखेंगे आइदर HT या TT। अब क्या करें, नंबर ऑफ टेल इज एट मोस्ट 2, अधिकतम 2 टेल होने चाहिए। अधिकतम 2 मतलब आइदर 2 और 1 और 0, यही सिखाया हो ना। तो आइदर 2 और 1 और 0, तो सभी के सभी आ जाएंगे। तो ये लिख देंगे HH, आइदर 0 टेल और 1 टेल और 2 टेल, ये भी हो गया। और नंबर ऑफ टेल्स इज़ मोर दैन 2, 2 से ज़्यादा टेल चाहिए। आप कहोगे 2 ही आउटकम्स हैं, 2 से ज़्यादा कहाँ आएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हम लोग इस तरह से लिखते हैं, या सेट थ्योरी में पढ़े थे, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है। तो बच्चों ये जानबूझ के मैंने लिखा है इस तरह से, क्योंकि आगे की जो चीज़ें हैं ना वो इसी से कनेक्टेड हैं। हमने आपको सैम्पल पॉइंट के बारे में बताया था। सैम्पल स्पेस क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल आउटकम्स, कलेक्शन ऑफ ऑल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, और द एलिमेंट ऑफ सैम्पल स्पेस इज नोन एज सैम्पल पॉइंट। तो ऐसे इवेंट जिसमें एक सैम्पल पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल इवेंट। एक टर्म होता है सिंपल, जिसको सेट थ्योरी में सिंगलटन सेट कहते थे, यहाँ पे टर्म यूज़ करते हैं सिंपल या एलिमेंट्री इवेंट। ये ध्यान रखिएगा, मैं एक एक करके वैसे लिखवाऊँगा। और ऐसे इवेंट जिसमें एक से ज़्यादा सैम्पल पॉइंट हों उसको कहते हैं कंपाउंड इवेंट। फिर एक होता है आपका इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल नाम से ही क्लियर लग रहा है बच्चों, क्या लग रहा है, कहोगे कि इम्पॉसिबल मतलब हो ही नहीं सकता, तो वो कैसा इवेंट होगा। तो आप कहोगे ऐसा इवेंट जिसमें कोई सैम्पल पॉइंट ना लिखा हो। तो ये है आपका इम्पॉसिबल इवेंट। जब हम एक कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे तो 2 से ज़्यादा टेल कभी नहीं आ सकते, तो ये इम्पॉसिबल है। और एक होता है अपना श्योर इवेंट। श्योर इवेंट का मतलब जो हर हाल में हो के रहेगा। तो ये है आपका जो हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया। इस टेबल के माध्यम से मैं एक चीज़ और आपको समझाना चाहता हूँ कि इवेंट आपको हो सकता है अलग अलग डिफ़ाइन किया जाए, लेकिन जब तक एलिमेंट आपके सेम है ना तब तक इन इवेंट सेम हैं। ये दोनों आइडेंटिकल इवेंट कहे जाएंगे, भले डिफ़ाइन करने के आपके बहुत सारे तरीके हों, और इनकी प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग निकालेंगे तो वो इक्वल आएगा। आगे चल के निकालेंगे कैसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। और अगली चीज़ क्या है कि ये जो सैम्पल पॉइंट हैं इनको होने के अगर सेम चांसेज हैं, सेम इक्वल प्रायोरिटी है, तो इनको कहते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। और अगर आपके जो आउटकम्स हैं उनके आने के अगर चांसेज अलग अलग हों तो उनको कहेंगे नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो ये आराम से आप नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद हम लोग अब बढ़ते हैं डेफिनीसन। डेफिनीसन में पहले पढ़ेंगे इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट। तो ये आप मेरे ख्याल से लिख लिए होंगे, तो आप अगली हेडिंग लिखिए इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट्स, या सबसे पहले लिखिए टाइप्स ऑफ इवेंट। तो बच्चों हमने आपसे कहा था कि आप अगली हेडिंग लिखेंगे और वो लिखेंगे टाइप्स ऑफ इवेंट। हमने कुछ चीज़ें बोर्ड पे समय बचाने के लिए लिख रखा है, ध्यान से सुनिएगा इसको। टाइप्स ऑफ इवेंट में जैसे हमने आपको पिछला जो टेबल बनवाया था उसमें लास्ट में देखे थे कि कुछ नहीं आया था, ब्लैंक रह गया हमारा वो सेट। तो उस तरह के जो इवेंट होते हैं उसको कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट की कभी भी प्रोबेबिलिटी निकाली जाएगी तो वो बच्चों आएगी 0। और अगर श्योर इवेंट की बात करें तो होल सैम्पल स्पेस जो सेकंड लास्ट था आपका, जिसमें पूरा सैम्पल स्पेस ही लिख दिया था हमने, तो उसी को कहते हैं श्योर इवेंट। जब भी हम श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1। हमेशा प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्लोज इंटरवल 0 से 1 के बीच में होती है। 0 पे भी क्लोज्ड, 1 पे भी क्लोज्ड। 1 होने का मतलब कि वो श्योर इवेंट है, और 0 होने का मतलब वो इवेंट इम्पॉसिबल है। अब सवाल ये उठता है कि इम्पॉसिबल इवेंट्स आते क्यों हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर फाई जो होता है वो हर सेट का सबसेट होता है, उसी तरह से और एवरी सबसेट इज़ नोन एज इवेंट। तो यहाँ पे फाई को भी इवेंट कहेंगे, ये अलग बात है कि वो इम्पॉसिबल कहेंगे। तो बोर्ड पे हमने यही सारी चीज़ें बच्चों लिखा है जो मैंने बोला है आपको कि द एम्प्टी सेट फाई इज़ कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट एंड द होल सैम्पल स्पेस एस इज़ नोन एज श्योर इवेंट। अब जैसे एक एग्जाम्पल समझाने की कोशिश किया हूँ कि अगर एक डाई को हम लोग रोल करें तो 1 से 6 तक आउटकम्स आएंगे। अब मान लीजिए कोई इवेंट ई है, द नंबर अपीयर्स ऑन द डाई इज़ मल्टीपल ऑफ 7, तब आप कहोगे कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। तो क्लियरली अगर ई के बारे में बात करें तो क्या लिखेंगे, तो ये 5 लिख देंगे। और दूसरा है कि इफ़ द नंबर टर्न्स ऑफ इज ऑड और इवन, तो या तो नंबर ऑड हो या तो इवन हो, तो आप क्लियरली एफ़ की जो वैल्यू लिखोगे तो इसमें 1 2 3 4 5 और 6 सभी के सभी आ जाएगा। तो ये होल सैम्पल स्पेस ऐसे ही मिल जाएगा आपको।
तो ई को कहेंगे यहाँ पे इम्पॉसिबल इवेंट और एफ़ को क्या कहा जाएगा, श्योर इवेंट। आप आराम से नोट कर लेना, वीडियो रोक के आराम से नोट कर सकते हैं, है ना। नहीं नोट करना है कोई दिक्कत नहीं है, बस आना चाहिए, भूलना मत। ये सिंपल इवेंट किसको कहते हैं, तो ऐसे इवेंट जिसमें सिर्फ एक सैम्पल पॉइंट हो, जिसमें हमने लिखवाया था नंबर ऑफ हेड इज एग्जैक्टली 2, जो पहला पॉइंट था आपका जिसमें एच या टी लिखे थे, वही है आपका सिर्फ। तो द इवेंट कंटेन ओनली वन सैम्पल पॉइंट, जिसको सेट थ्योरी की भाषा में बोलते हैं हम लोग बच्चों सिंगल्टन सेट। तो ये वही है, यह नाम इसका कहते हैं ना, नाम बड़े और दर्शन छोटे, सिंपल या एलिमेंट्री। स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, अगर कहीं मिस्टेक हम कर देते हैं तो अपने मन से आप करेक्शन कर लेना, कहने की ज़रूरत नहीं है। और कंपाउंड क्या है भाई, तो कहोगे सिंपल में एक हो गए तो एक से ज़्यादा हो गए तो उसको कंपाउंड कहेंगे। और इम्पॉसिबल कौन सी कैटेगरी में आएगा, तो इम्पॉसिबल आपका इन दोनों में से आप कहोगे कोई नहीं, क्योंकि इम्पॉसिबल में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो वहाँ तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट 0 है, तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। कंपाउंड इवेंट क्या हो गया, तो एक से ज़्यादा सैम्पल पॉइंट कंटेन करने वाले इवेंट को क्या कहेंगे, कंपाउंड। उसी तरह से अगर एक सैम्पल पॉइंट है तो उसको कहा जाएगा सिंपल। तो ये आराम से आप नोट कर लीजिए, वही सब मैंने लिखा है। इफ़ एन इवेंट कंटेन मोर देन वन सैम्पल पॉइंट देन इट इज़ नोन एज कंपाउंड इवेंट, सिंपल इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट। आई शुड बी क्लियर, मतलब मैं क्लियर हूँ आप लोगों के लिए। क्या मैं आगे बढ़ूँ, इम्पॉसिबल कन्फर्म किया मैंने, ध्यान रखिएगा। फाई को इम्पॉसिबल कहेंगे, पूरे सैम्पल स्पेस को श्योर कहेंगे। उसी तरह से सिंपल किसको कहेंगे, जिसमें एक सैम्पल पॉइंट हो, जिसको एलिमेंट्री भी बोल देंगे। और कंपाउंड जिसमें एक से ज़्यादा सैम्पल पॉइंट हो। अब हम लोग बच्चों पढ़ते हैं एलजेब्रा ऑफ इवेंट, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप हेडिंग लिखो एलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। तो देखो बच्चों, एलजेब्रा ऑफ इवेंट में पहला हेडिंग होता है, ये मैं एक एक साथ समझाते हुए चलता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, और हमेशा कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं सेट थ्योरी में यूनिवर्सल सेट के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे या किसी अदर सेट के रिस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। तो उसी तरह से प्रोबेबिलिटी में जो कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है वो कोई इवेंट, मतलब कोई सेट के रिस्पेक्ट में बोलेंगे, और वो सेट यहाँ पे होता है आपका सैम्पल स्पेस। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं वेन डायग्राम से बता देता हूँ। वेन डायग्राम वैसे बनाते चलिएगा, इसको कहते हैं वेन डायग्राम, है ना। वेन एक साइंटिस्ट का नाम है, डायग्राम। इसमें क्या करते हैं कि अपने यूनिवर्सल सेट मतलब सैम्पल स्पेस को एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से, और जो इसके सबसेट होते हैं उसको सर्किल से डिनोट करते हैं। तो हमने इस यूनिवर्सल सैम्पल स्पेस से डिनोट कर दिया। अब मान लीजिए कोई भी इवेंट है ए, और उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बनाना है, तो ये पार्ट जो है वो अपना आंसर है। ये चीज़ को कहेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, और ये अपना सैम्पल स्पेस है एस। तो ध्यान रखिएगा, इसी चीज़ को देखो कैसे लिखते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, या ए के ऊपर डैश लगाते हैं, या कहीं कहीं ए ट्रांसपोज टाइप का भी रहता है। और ये क्या करेंगे, हम ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन लिखना चाहते हैं जो सैम्पल स्पेस में तो हों, लेकिन अपना जो ए है उससे क्या हों, गायब हों। तो इस तरह के जो एलिमेंट आएंगे उसको कहेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, या इसको शॉर्ट भाषा में हम लोग ये भी कह सकते हैं एस माइनस सी। डिफरेंस ऑफ सेट हम लोग पढ़े हैं ना, डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब ए माइनस बी का मतलब कि वो एलिमेंट लिखना है जो सिर्फ और सिर्फ ए में हो और बी में ना हो, मतलब ओनली ए, दो के रिस्पेक्ट में। उसी तरह से एस माइनस ए करेंगे तो हमें वो एलिमेंट लिखने हैं जो एस में हैं लेकिन ए में नहीं है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। दूसरा इसमें होता है द इवेंट, ध्यान रखना इसको, ए और बी। तो ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है ए और बी का, ए प्लस बी भी लिखते हैं, या इसको ए यूनियन बी भी लिखते हैं। और ये क्या होता है, तो सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आइदर बिलोंग्स टू ए और बिलोंग्स टू बी और बिलोंग्स टू बोथ। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, आपके पास दो इवेंट आ गए, ध्यान रखना। इसको मैं वेन डायग्राम एकदम इत्मीनान से बनवाता हूँ, आप आराम से बनाइए आप भी, क्योंकि वेन डायग्राम एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कभी कभी तो जेई मेन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अगर आपने वेन डायग्राम बना लिया तो वो क्वेश्चन एकदम कहते हैं ना कि 10 सेकंड के अंदर हो गया, नॉट 10 मिनट। तो वो चीज़ है। तो ये ए है, ये बी है, हमने अपने को, और ये पूरा सैम्पल स्पेस, पूरे इस बॉक्स को, रेक्टेंगुलर को एस कह रहे हैं। तो हमने कहा कि ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन जो ए में है, तो आप ए को पेंट करोगे,
बी में हैं तो बी को पेंट किया, और दोनों में हैं। तो ये आपका डायग्राम जो है वो दिखाता है ए यूनियन बी। इसको ध्यान रखिएगा बच्चों। तो अभी तक हमने कॉम्प्लीमेंट बताया, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब उस सेट को छोड़कर बाकी सब जो अपने जो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट मतलब सैम्पल स्पेस में हो। ए यूनियन बी, जिसको ए और बी कहते हैं, कहीं कहीं नोटेशन में ए प्लस बी भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब पीएनसी में हमने बताया था ना और करके, तो ये भी ध्यान रखना। तो ए प्लस बी का मतलब होता है कि आइदर ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन जो मिनिमम एक में प्रेजेंट हो, मतलब एटली विच ए यूनियन बी रिप्रेजेंट्स सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आइदर प्रेजेंट इन ए और प्रेजेंट इन बी और इन बोथ, या ऐसे भी कह सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच प्रेजेंट एट लीस्ट वन ऑफ ए और बी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो हमने अभी तक क्या बताया, कॉम्प्लीमेंट्री और यूनियन। अब हम लोग लिखते हैं इंटरसेक्शन और डिफरेंस। तो देखो बच्चों, इंटरसेक्शन को कहते हैं ए एंड बी, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है ए इंटरसेक्शन बी, और ये हमें ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन जो ए में भी हो और बी में भी हो, अपना इवेंट ए में भी हो बी में भी हो, उसी को लिखते हैं। तो x बिलोंग्स टू ए एंड साइमल्टेनियसली x बिलोंग्स टू बी, तो इसको कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। फिर अगला होता है द इवेंट, इस तरह से लिखा रहता है ए बट नॉट बी। और एक चीज़ और, इसका अगर हम वेन डायग्राम बनाना चाहें तो वो भी बना देते हैं। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम होगा, जैसे ए बनाया आपने, ये बी बनाया, ये आपका सैम्पल स्पेस हो जाएगा एस। अब आपको वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो ए और बी दोनों में हों, तो ये जो पार्ट है ये सिर्फ ए वाले हैं, ये सिर्फ बी वाले हैं, ये कौन है, ये दोनों वाले हैं। तो इसको हम लोग हाईलाइट करेंगे सिर्फ यहाँ पे, और ये रिप्रेजेंट करेगा अपना ए इंटरसेक्शन बी, इसको ध्यान रखिएगा। उसी तरह से ए बट नॉट बी का मतलब होता है बच्चों कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, या जिसको ए माइनस बी भी बोला जाता है। और ये क्या है, तो ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन जो ए में हैं और साइमल्टेनियसली बी में नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। और वेन डायग्राम में वो कैसे दिखेगा, तो वेन डायग्राम में ये ऐसे दिखता है ए और ये बी, ये ए दिखाया इधर, इधर बी दिखाया, ओनली ये मतलब ये हो गया ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन जो ए में हैं और बी में नहीं है। अगर मान लीजिए पांचवा हम लिखते हैं कि द इवेंट बी बट नॉट ए, तो क्या लिखोगे इसको, तो आप लिख दोगे दैट इज़ बी माइनस ए, और इसको अलग से हाईलाइट करेंगे, ये ए ये बी, तो ये हो जाएगा आपका क्लियर। तो हमने अभी तक क्या बताया आपको, अभी तक बता दिया ए इंटरसेक्शन बी मतलब ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन जो हमारा सेट ए में भी हो, मतलब सेट ए और बी बच्चों इवेंट है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ए में भी हो बी में भी हो, तो उसको कहते हैं इंटरसेक्शन। जैसे जो कॉमन कहते थे हम लोग सेट थ्योरी में, कहते हैं कॉमन लेना, मतलब वो चीज़ें जो दोनों में प्रेजेंट हो। ए माइनस बी का मतलब अगर दो हैं तो आप ओनली ये कह सकते हैं। तो ए माइनस बी का मतलब ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन जो आपका सिर्फ और सिर्फ ए में हो, और ये ध्यान रखिएगा बार बार सैम्पल स्पेस है, यहाँ पे भी ये सैम्पल स्पेस है। सिमिलरली ओनली बी का है तो इसको हाईलाइट कर देंगे, ये वाला जो पार्ट है। तो इस तरह से हमने डिफरेंस भी आपको बता दिया, इसको याद रखिएगा, ये सब वेन डायग्राम में आपका बहुत हेल्प करेगा प्रोबेबिलिटी में। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। इसके बाद बच्चों हम लोग करते हैं एक सिंपल सा क्वेश्चन, तो आप लिखो क्वेश्चन। तो बच्चों मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है बोर्ड पे, सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम लल्लू छाप है। आप कह सकते हो कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग ए डाई। एक डाई को हम लोग रोल करते हैं, तो अगर मैं पूछूं कि कितने आउटकम्स आएंगे तो आप कहोगे 6, 1 2 3 4 5 6। अब आपसे कहा जा रहा है कंसीडर टू इवेंट्स ए एंड बी। ए क्या है, गेटिंग ए प्राइम नंबर, प्राइम याद है ना, ऐसे नंबर जो 1 और सिर्फ इटसेल्फ से डिविजिबल हों, और पहला जो प्राइम नंबर होता है अपना 2 होता है। बी गेटिंग एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर के लिए हम लोग सेट बी लिखे हैं। अब ये आपके राइट द सेट रिप्रेजेंटिंग द इवेंट्स ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए एंड बी, ए बट नॉट बी नॉट ए, ये सारी चीज़ें मैंने बता रखा हूँ। तो इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो अपने एस को ही लिख देना चाहिए। एस मतलब यूनिवर्सल सेट,
इन द केस ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो 1 2 3 4 5 और 6 आपने लिखा। ए क्या है भाई, तो प्राइम नंबर तो कौन कौन से हैं प्राइम, तो 2 3 5 है। 1 को हम लोग नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट ट्रीट करते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड। बी क्या है, ऑड नंबर है, तो 1 3 5। अब ये 2 4 6, तो 2 तो आपका प्राइम में आएगा लेकिन इसमें नहीं आएगा। अब ध्यान रखिए, पहले पार्ट में जैसे पूछ रहे हैं कि ए और बी बताओ, तो ए और बी का मतलब, और का मतलब क्या बताया था, यूनियन। तो इसमें कौन कौन से आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और कौन आएगा, 5 आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं। 1 एक बार आया है तो एक बार लिख दिया, 2 फिर 3 2 बार आया है तो एक ही बार लिखेंगे, और 5 भी 2 बार आया है तो एक बार लिखेंगे। सेट में हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते, वो मीनिंगलेस होता है। दूसरा पार्ट कह रहा है कि ए एंड बी लिख दो, मतलब इंटरसेक्शन लिख दो भाई। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो बच्चों ये कहेंगे दोनों में कॉमन कौन है, 3 और 5 हैं, 3 5 करना होता है ना हम लोगों को। फिर तीसरा कौन है, तो ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी क्या मतलब सिखाया था, मतलब 1 लिए, ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब ऐसे कलेक्शन जो सिर्फ ए में हो बी में ना हो, तो वो कौन सा एलिमेंट है, तो आप कहोगे 2 है, जो ए में तो है लेकिन बी से क्या है, एब्सेंट है। और फोर्थ पार्ट क्या है, नॉट ए। नॉट ए का मतलब क्या बताया था बच्चों, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट किसको बोल रहा था, एस माइनस ए, मतलब ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन जो अपने यूनिवर्सल सेट मतलब सैम्पल स्पेस में है लेकिन ए में नहीं है। तो वो कौन कौन से हैं, तो आप कहोगे एक 1 है, एक 4 है और एक आपका 6 है। क्लियर, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हमने ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, ए माइनस बी, अगर बी माइनस ए कहा था आपसे, तो मान लीजिए कि अगर इसी में कोई पार्ट पूछा होता है कि बी माइनस ए निकाल दो, मतलब ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ बी में हैं और ए से एब्सेंट है, तो वो कौन है, तो आप कहोगे 1 है। तो इस तरह से आप लिख देना हर चीज़, पॉइंट टू बी नोटेड। ये सारी चीज़ क्लियर हुई, पक्का क्लियर हो गई ना, बोर तो नहीं हो रहे हो। देखो बच्चों, बोर हो गए तो फिर क्या करोगे, फिर तो कुछ नहीं कर सकते। मोटिवेटेड रहिए, हर चीज़ अगर हमारे पक्ष में मिलेगी तो कुछ चीज़ें आपके अगेंस्ट भी तो रहेंगी ना, ऑड्स इन फेवर, ऑड्स अगेंस्ट, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो ये मैंने क्वेश्चन क्लियर कर दिया। इसमें आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि जैसे आपने ये तीनों सेट लिखा है, आपका क्वेश्चन काम हो गया। बस इनका मीनिंग कि ए और बी का मतलब यूनियन, इंटरसेक्शन, ए माइनस बी और ए कॉम्प्लीमेंट आता रहेगा तभी ना कर पाएंगे, नहीं तो लेकर ऐसे सिर पटक के बैठ जाएंगे, पता नहीं क्या है कैसे है, इस तरह से। अब आप हेडिंग लिखो, 2 टर्म होते हैं इसमें और इवेंट्स में, एक होता है एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, और एक होता है आपका एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो इसको लिखिए। तो बच्चों, मैंने 1-2 चीज़ें बोर्ड पे लिखी हुई हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे सैम्पल स्पेस है, अब उससे रिलेटेड तो हम लोग बहुत सारे इवेंट डिफाइन कर सकते हैं। तो मान लीजिए ए और बी जो सैम्पल स्पेस से एसोसिएटेड हैं, कोई भी सैम्पल स्पेस से ए, उसके सबसेट हैं ए और बी, और ए और बी में क्या है कि ये इनके साथ ये कंडीशन है कि ये एक साथ नहीं हो सकते। तो मतलब ए अगर हो रहा है तो बी नहीं होगा उस टाइम पे, और अगर बी हो रहा है तो ए नहीं होगा, मतलब साइमल्टेनियसली ये अगर दोनों नहीं हो सकते, तो ऐसे इवेंट्स को कहते हैं एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मतलब होता है बच्चों अलग अलग, जैसा कि हम लोग जानते हैं नॉर्मल भाषा में यूज़ करते हैं। तो अलग अलग का मतलब यही हुआ ना कि एक अगर नहीं हो रहा है तो दूसरा बंद पड़ा, एक हो रहा है तो दूसरा बंद पड़ा है, मतलब दोनों साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते, इसी को कहेंगे एक्सक्लूसिव। तो वही मैंने ऊपर लिखा हुआ है, 2 इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ़ ऑकरेंस ऑफ एनी वन ऑफ देम। पहले आप सुन लो, आराम से नोट कर लेना, कई तो सोच रहे हैं बोर्ड छोड़ नहीं रहे हैं तो नोट कहाँ से करें। अरे भाई पहले सुन लो, नहीं भी नोट करोगे ना बच्चों, और अगर दिमाग में घुस जाएगा ना, तो उससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। NCERT आपके पास है, 50 बुक रखे होंगे, कहीं ना कहीं तो डेफिनेशन तो दी होगी ना, लेकिन वो डेफिनेशन क्या मीन करता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना। नोट कर, अब मैं क्यों नोट कर रहा हूँ, मेरे पास भी स्मार्ट स्क्रीन रहता तो मैं भी ऐसे करता, लिखता फटाफट फटाफट। अभी मैं सोचता हूँ कि आपका समय बच जाए, तो वो काम करना है। हम नोट करके इसीलिए रखे हैं, और मेरा काम है पहले समझा देना, मैं समझा भी दूंगा ना तो आप लोग नोट कर लोगे, क्योंकि मेरे को पता है कि आप अपने मन से जो अपनी भाषा में लिखोगे ना वो बेहतर रहेगा। ये मगने और बकने से क्या होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट टू बी नोटेड, 2 इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ़ ऑकरेंस ऑफ एनी वन ऑफ देम एक्सक्लूड्स, मतलब रोक देना, प्रिवेंट्स करना,
द अकरेंस ऑफ द अदर इवेंट। सेट थ्योरी की भाषा में ये दोनों के दोनों डिसजॉइंट सेट्स होंगे। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वेन डायग्राम में? तो आप क्या करोगे, ऐसे एक डब्बा बनाना, एक इधर ए इधर बी बना देना। अब हमें कॉमन दिखाना ही नहीं है। डिसजॉइंट सेट्स का मतलब होता है कि ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आएगी, अब 5 आएगी। तो इसको कहते हैं ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। तो वही मैंने पूरा लिखा हुआ है, दे कैन नॉट ऑकर साइमल्टेनियसली, इन दिस केस ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, मतलब कॉमन नहीं आना चाहिए। अब ये टर्म एक और होता है एग्जॉस्टिव। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव नहीं कहते हैं, सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहते हैं। तो देखो बच्चों, उसमें क्या होता है ना कि अगर 2 इवेंट हैं और दोनों का यूनियन अगर सैम्पल स्पेस के इक्वल आ जाता है, 3 इवेंट्स हैं, तीनों का यूनियन अगर सैम्पल स्पेस आ जाता है, 4 हैं, 4 का यूनियन सैम्पल स्पेस आ जाता है, n है, n का इवेंट्स का अगर यूनियन सैम्पल स्पेस आ जाता है, तो इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं उनको कहते हैं एग्जॉस्टिव। जैसे हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं कि अपना जेई मेन का जो सिलेबस है वो पूरा एग्जॉस्टिव है। इसका मतलब समझते हो ना आप लोग? इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक चैप्टर भी छोड़ दिया ना तो आपका एक क्वेश्चन का नुकसान हो जाएगा। जबकि जेई एडवांस में ऐसा नहीं है। जेई एडवांस में कई बार ऐसा हुआ है कि एक सर्टेन टॉपिक से पूरी फौज लगी है, लाइन लगी है क्वेश्चन का। जैसे एक साल हुआ था, डेफिनेट इंटीग्रेशन से 8 क्वेश्चन आ गए थे और बायनोमियल को कोई पूछता ही नहीं है। कभी कभी बायनोमियल की भी पूछ हो जाती है। तो एडवांस में क्या है कि सेलेक्टिव स्टडी, इंटेंसिव स्टडी चाहिए, और जेई मेन में क्या चाहिए, एग्जॉस्टिव स्टडी चाहिए। अगर आपने वेक्टर 3D को छोड़ दिया तो आपके 2-3 क्वेश्चन नुकसान हो जाएंगे। आपने कोई चैप्टर भी छोड़ दिया तो उसके क्वेश्चन नुकसान हो सकते हैं। अब तो 75 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जब 90 आते थे तो हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आता था। तो वही हाल है एग्जॉस्टिव, मतलब सारा पार्ट आप कंसीडर करिए। 100% आप स्कोर तभी कर पाएंगे बच्चों जब पूरा एग्जॉस्टिवनेस के साथ स्टडी करें और हर चीज़ एकदम प्रॉपर वे में पढ़ लें, तब आपका स्कोर 100% होगा। तो वही होता है एग्जॉस्टिव कि सबका यूनियन अगर सैम्पल स्पेस के इक्वल आ गया तो इन सेट ऑफ इवेंट्स को हम लोग कहेंगे एग्जॉस्टिव। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। मैंने जानबूझ के इस पे छोड़ा है ताकि आपको पूरा समझा सकें। तो अब क्या है कि एक्सक्लूसिव भी चाहिए, एग्जॉस्टिव भी चाहिए। एक्सक्लूसिव मतलब एक दूसरे से कॉमन नहीं दिखना चाहिए, और एग्जॉस्टिव का मतलब कि आपका जो सबका यूनियन है वो कितना दिखना चाहिए, एस के इक्वल। तो जैसे मान लीजिए कि आपको दिया है लेट E1, E2, E3, E4 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब इसको वेन डायग्राम में हम लोग दिखाना चाहते हैं। तो वेन डायग्राम में कैसे दिखाएंगे? तो सबसे आसान तरीका होता है, वैसे दिखाने के तो इन्फाइनाइटली मेनी ऑप्शंस हैं, लेकिन ये सबसे आसान है बच्चों। ये हम लोग अभी पढ़ेंगे बेस थ्योरम आगे की क्लासेज में। 12th क्लास का होता है ये मेनली NCERT में। और बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो IIT JEE में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूरी लाइन लगी होती है बेस थ्योरम की। तो सबसे आसान तरीका है एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव दिखाने का। जैसे मान लीजिए ये डब्बा है, पूरा डब्बा मतलब अपना सैम्पल स्पेस। 2 अगर इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव दिखाना है तो डब्बे को 2 टुकड़े में कर देना। 3 के लिए 3 टुकड़े, 4 के लिए 4 टुकड़े, और कोई कॉमन न दिखें। तो 4 हैं तो एक ऐसे हमने लाइन खींच दिया, इनको लिख दिया E1 है, ये E2 है, ये E3 है, ये E4 है। क्लियर? और ये पूरा अपना सैम्पल स्पेस है। इन सब में आपस में कोई कॉमन भी नहीं है और सबका यूनियन क्या हो गया, सैम्पल स्पेस। तो n के लिए भी शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे EI इंटरसेक्शन EJ ये आपका फाई होना चाहिए फॉर एवरी I नॉट इक्वल टू J। और अगली चीज़ होती है कि जितने हैं आपके EI टाइप के मेंबर, उनका समेसन क्या होना चाहिए, उनका यूनियन आपका सैम्पल स्पेस के इक्वल होना चाहिए। तो इसी को हम लोग कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। ये जो सिंबल होता है ना बच्चों, इसका मतलब होता है सब इस तरह के जो इतने भी सेट हैं उन सब का हम यूनियन ले रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जो कवर किया वो मेरे को रिवाइज़ करवाएंगे आप लोग। मैं भूल गया, मैं पूरा भूल गया हूँ। मेरे को रिवाइज़ करवाओ, जल्दी रिवाइज़ करवाओ, जल्दी करो। क्या पढ़ाया था सबसे पहले? कॉपी निकालो, नोट किए होगे ना। अब वीडियो रिमाइंड करोगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा, फिर तो ये बात नहीं सुन पाओगे। अरे कुछ भी करके नोट कर लेना यार। तो सबसे पहला क्या नोट किया? इवेंट की डिफिनीशन बताओ। तो एनी सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस।
ये हमने बता दिया। उसके बाद एक टेबल बनवाया था जिसमें इम्पॉसिबल, श्योर, सिंगलटन, ये सारी चीज़ें बता दी थी। फिर क्या पढ़े थे, इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट्स, कॉन्सेप्ट क्लियर। सिंपल इवेंट्स, उसका भी कंसेप्ट क्लियर। क्या बताया था सिंपल इवेंट, भाई कंसेप्ट क्लियर हो गया तो बताओ क्या है। तो कहोगे कि ऐसा इवेंट सर जिसमें एक सैम्पल पॉइंट हो, उसको सिंपल कहते हैं, एलिमेंट्री भी भाषा में बोल दिया जाता है, थोड़ा हाई फाई नाम हो जाता है। फिर क्या बताया था, कंपाउंड इवेंट। क्या था बताओ, जल्दी बताओ। कंपाउंड में मोर देन 1 सैम्पल पॉइंट थे। उसके बाद क्या बताया था, कंपाउंड के बाद एल्जेब्रा ऑफ इवेंट्स। एल्जेब्रा में क्या क्या बताए थे, कॉम्प्लीमेंट्री, डब्बा क्लियर है वेन डायग्राम वाला, पक्का, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए बट नॉट बी, नॉट ए, सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए थे। उसके बाद क्या पढ़े थे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एक क्वेश्चन भी किए थे वैसे हम लोग। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में क्या पढ़े थे कि अगर 2 इवेंट्स एक साथ नहीं हो सकते तो उन दोनों को एक्सक्लूसिव बोलेंगे, वैसे 3, 4, 5 के लिए भी बोल सकते हैं। बच्चों एक 12th क्लास में जब जाते हैं तो एक पल्ला पड़ता है हम लोगों का इंडिपेंडेंट इवेंट से। इंडिपेंडेंट और एक्सक्लूसिव अलग अलग हैं। एक्सक्लूसिव में क्या होता है, एक हो रहा है तो दूसरा ब्लॉक पड़ा है। इंडिपेंडेंट में दोनों होंगे, एक के होने ना होने से दूसरे के होने ना होने के प्रोबेबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जब ये सेक्शन आएगा तो मैं और डिटेल में आपको ब्रीफ कर दूंगा। और लास्ट पढ़े हम लोग एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव में क्या पढ़े थे कि अगर 3 इवेंट हैं और सबका यूनियन अगर सैम्पल स्पेस के इक्वल है तो उनको सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव में क्या करना, ऐसे डब्बे बनाना और हो जाएगा। वैसे बहुत अच्छी स्टाइलिश डब्बे होते हैं, बस फ़र्क ये रहना चाहिए, डब्बा मतलब हमारा मतलब है सबसेट से। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि इनका आपस में इंटरसेक्शन मत दिखाइएगा, और फिर इन सब का जो यूनियन है वो किसके इक्वल दिखाओगे, सैम्पल स्पेस के। तो इस तरह से हम लोगों ने अपना थ्योरी वाला पार्ट डब्बा पूरा भर लिया। अब अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, पहली चीज़ एक्सियोमेटिक अप्रोच मतलब सिस्टमेटिक मेथड क्या है निकालने का, और उसके बाद कहा जाएगा क्वेश्चन। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। लेकिन बच्चों आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से शेयर करें। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। हैव ए ग्रेट डे।